धमाकेदार टक्कर, हॉस्पिटल में भिड़ गए अनिरुद्ध और पराशर। दोस्तों, जनक के लिए छिड़ी जंग। पराशर कहता है तू होता कौन है उसकी जिंदगी में बोलने वाला। तभी अनिरुद्ध कहता है मैं वो हूँ जिसे जनक आज भी अपने दिल में रखती है। दोस्तों, स्टार प्लस के सुपरहिट ड्रामा शो जनक ने एक और हार्ट रेंचिंग ट्विस्ट के साथ दर्शकों के दिलों को झंझोर के रख दिया है। दोस्तों, एक तरफ पराशर और अनिरुद्ध की फाइट, दूसरी तरफ जनक की प्रेगनेंसी का सच अनिरुद्ध के सामने। तीसरी बात, अर्शी के उल्टे सीधे एलिगेशंस, कैरेक्टरलेस और एक गलती की सजा। ये सारी बातें क्या हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। आइए जानते हैं। जब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है जनक, तब दो मर्द, एक उसका प्यार अनिरुद्ध और एक रक्षक पराशर, टकरा जाते हैं एक ही मकसद के लिए, जनक की जिंदगी। दोस्तों, हॉस्पिटल में अनिरुद्ध की ड्रामेटिक एंट्री तो आपने देख ही ली। अर्शी का बढ़ता टेंशन भी आप लोगों ने देखा। जैसे ही मिमी अनिरुद्ध को जनक के क्रिटिकल कंडीशन के बारे में बताती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और ये भी देखा हमने कि जनक आईसीयू में है, ये कैसे हो गया। अर्शी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती नजर आई है, लेकिन अनिरुद्ध किसी की नहीं सुनता, ना रिश्तों का ना रिवाजों की। सीधा निकल पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ। मुझे जनक से मिलना है अभी के अभी। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों एक खतरनाक ड्रामेटिक सीन। हॉस्पिटल के कॉरिडोर बन गया है युद्ध का मैदान। पराशर ने अनिरुद्ध का रास्ता रोका। जैसे ही अनिरुद्ध जनक के आईसीयू के बाहर पहुंचता है, वहां खड़ा होता है पराशर, आग बुझती आंखों के साथ। यहाँ क्या कर रहा है तू? जनक की जिंदगी में जहर भरने के बाद अब सिंपैथी शो करने आया है? अनिरुद्ध हैरान, गुस्सा, इमोशनल। मैं उसे ले जा रहा हूँ एक अच्छे हॉस्पिटल में, उसके लिए बेहतर डॉक्टर्स अरेंज किए हैं। लेकिन डॉक्टर सीधे ही कहते हैं पेशेंट्स वेंटिलेटर पे है, मूव नहीं कर सकते। जिसने उसे तोड़ दिया वो अब क्यों उसकी जान बचाना चाहता है? पराशर एक एक बात याद दिलाता है। जब जनक की गोद छीनी गई तब तू कहाँ था? जब उसकी इज्जत उछाली जा रही थी सबके सामने, तब तू चुप था। अनिरुद्ध की आंखों में आंसुओं की जगह अब तीखी लावा साफ नजर आने लगेगी, और तभी कहेगा मैं उसे प्यार करता हूँ, अब भी करता हूँ, मैं उसे हर हाल में बचाऊंगा। और मैं उस समय बेटी को लेके इसलिए गया था क्योंकि जनक ने ही मुझसे कहा था, और मैं नहीं चाहता कि मैं उसको कोई परेशानी या चीजों को लेके दुखी करूं। ये सिर्फ और सिर्फ जनक का ही फैसला था। मैं तो उस समय भी उसको लेने के लिए ही बोला था, और आज उसके पेट में शायद जो बच्चा है वो मेरा ही है। दोनों के बीच हो जाता है कॉलर ग्रैबिंग कन्फ्रंटेशन। एक तरफ गिल्ट, दूसरी तरफ गुस्सा, और बीच में एक बेहोश जनक जो खुद जिंदगी से लड़ रही है। पराशर का कहना है दोस्तों उसके लिए तूने सिर्फ दर्द दिया और अब हीरो बनने आया है। अनिरुद्ध चिल्ला पड़ता है बस कर भाई, हाँ क्या गलती, लेकिन अब उसका हर सांस मेरे लिए। ये कन्फ्रंटेशन बन जाता है एपिसोड का हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ प्यार, गिल्ट, सैक्रिफाइस और दर्द सब कुछ एक साथ एक्सप्लोड करता है। लेकिन दोस्तों, आप मुझे ये बताओ, ये सब जो अनिरुद्ध बोल रहा है, अगर ये सब अर्शी को पता चला तो क्या अनिरुद्ध अर्शी को जवाब दे पाएगा? क्या उसके सामने भी ऐसे ही मुंह बात रख पाएगा? क्योंकि जनक बेहोश है, लेकिन उसके नाम पे दो लोगों का वार जारी है। क्या होगा जब जनक आंखें खोलेगी? किस पर करेगी भरोसा, अपने प्यार पे या अपने रक्षक? और क्या मिमी को अनिरुद्ध को समझाना चाहिए था? और क्या मिमी को कॉल ऐसे करके अनिरुद्ध को बुलाना चाहिए था? जबकि अर्शी जो है वो पूरी इन सब चीजों से खिलाफ है, और पराशर तो बिल्कुल नाराज है अनिरुद्ध पे। लेकिन कहीं ना कहीं पराशर को ये भी पता है कि जो पेट में उसके बच्चा है जनक के, वो अनिरुद्ध का है। और अगर ये बात अनिरुद्ध को पता चल गई तो वो कुछ भी कर ले पराशर, वो अपनी बच्चे को लेके रहेगा। जनक के होश में आने के बाद क्या वो अनिरुद्ध को माफ करेगी, या पराशर बनेगा उसके नए जीवन का इकलौता सहारा? क्योंकि दोस्तों, अगर ये सारी चीजें पता चली अर्शी को कि वो उस प्रेग्नेंट है और अनिरुद्ध का बेबी है, तो वो सीधा जनक पे उल्टे सीधे इल्जाम लगा देगी कि तू बदचलन है, तेरा करैक्टर ऐसा है, तेरा करैक्टर वैसा है, तू सिर्फ एक गलती की निशानी को पाल रही है, तू करैक्टरलेस लड़की, 70 बातें खड़ी कर देगी। तो ये सारी चीजों को होने से रोक पाएगा क्या नहीं? क्या होगा जनरेशन लीप से पहले की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपने नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।